A gas undergoes a thermodynamic cycle consist of the following process। मतलब एक गैस है, वो गैस जो होता है क्या अंडरगोज हो रहा है आपको थर्मोडायनेमिक साइकिल जो डिफरेंट जो होता है आपका 3 प्रोसेस से मिलके। प्रोसेस 1 जो होता है, प्रोसेस 1 से 2 जो होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर है, जो कि प्रेशर 1.4 बार है और वॉल्यूम वहाँ पे 0.08 क्यूबिक मीटर है और वर्क 1 to 10.5 किलो जूल है। जब प्रोसेस आपका 2 से 3 हो रहा है तो उस दौरान जो था आपका क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है विथ पी बी इक्वल टू कांस्टेंट और U3 इक्वल टू U2 मीन्स होता है ये आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है। और जो आपका इंटरनल एनर्जी जो होता है वो आइडियल गैस वह जो होता है इंटरनल एनर्जी जो होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। मीन्स अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट देन आपका इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस 3 to 1 जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है। U1 माइनस U2 इक्वल नेगेटिव 26.4 किलो जूल दिया है। देयर आर नो सिग्निफिकेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। तो आपको ए में पूछा है स्केच द साइकिल ऑन अ पीवी डायग्राम, तो आपको पीवी डायग्राम पर जो भी साइकिल बन रहा है उसकी सारे साइकिल की पूरी प्रोसेस को आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करो, देन आपका साइकिल आराम से कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे। उसके बाद करा है कैलकुलेट द नेट वर्क फॉर द साइकिल इन किलो जूल, और उसमें वो साइकिल में नेट वर्क कितना ट्रांसफर हो रहा है वह कैलकुलेट करो। और सी में करा है कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर फॉर प्रोसेस 1 से 2, और प्रोसेस 1 से 2 में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है देन वह कैलकुलेट करो। उसके बाद आपको शो करना है नेट हीट ट्रांसफर इन अ साइकिल इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर इन अ साइकिल। ठीक है, सबसे पहले हम स्केच द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे आपका ए, तो आपका देखो स्टेट 1 से 2 जा रहा है, तो स्टेट 1 से 2 जा रहा है तो आपका प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट है, जो कि आपका प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर 1.4 बार है। ठीक है, लेकिन हमको इस सभी डाटा में किलो पास्कल में, इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 1.4 को 10 पावर, देखो 1 बार इक्वल टू कितना होता है, देखो 1 बार इक्वल टू 10 पावर 5 पास्कल होता है, 5 पास्कल होता है। ठीक है, देन आपका 10 पावर 5 पास्कल हो गया। देन हम चाहते हैं इसको पास्कल से किलो पास्कल में, देन 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका कितना हो जाएगा 1.4 इंटू 10 पावर 100 जो होता है आपका क्या हो गया किलो पास्कल। इतना आपका यह प्रेशर हो गया, P1 हो गया, इसको प्रेशर P1 कर दो। ठीक है, आपका P1 है। एंड देन यहाँ पे जो होता है V1 इक्वल टू कितना दिया 0.028 क्यूबिक मीटर दिया है। एंड जो होता है आपका W12 जो होता है इसमें जो वर्क ट्रांसफर 1-2 प्रोसेस में जो था स्टेट 1 से 2 गया है उस समय जो आपका वर्क ट्रांसफर हुआ है कितना दिया आपका 10.5 किलो जूल। ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में सब डाटा दिया हुआ है। ठीक है, और जैसे ही आप क्या कर रहे हैं स्टेट जो होता है 2 से 3 जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं तो आपका स्टेट 2 से 3 जा रहा है तो वह आपकी जो प्रोसेस है पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है। मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट है, यह क्या आपका आइसोथर्मल का है। आइसोथर्मल का मीन्स आपका टी इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ है, और टी इक्वल टू कांस्टेंट ग्राफ है तो आपको एक और डाटा दिया है U3 इक्वल टू U2 दिया है, U3 इक्वल टू U2 दिया है। देन आप जा रहे हो स्टेट, अब देखो स्टेट जो था आप कौन आप 3 to 1 के लिए, 3 to 1 के लिए आपका वॉल्यूम क्या दिया कांस्टेंट दिया है, और आपका इंटरनल एनर्जी U1 माइनस U3 की जो आपका वैल्यू दिया है U1 माइनस U3 का वैल्यू दिया नेगेटिव ऑफ 26.4 किलो जूल दिया है। ठीक है, ये आपका सारे डाटा दिया। सबसे पहले हम ए को क्या आपको साइकिल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ऑन पीवी डायग्राम पे। देखो दिस इज योर पीवी डायग्राम। देखो क्या कर रहा है कि आपको 1 से 2 क्या है आपको कांस्टेंट प्रेशर है, तो 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर है तो आपका यह कांस्टेंट प्रेशर होगा कि नहीं, आपका मान लो यह कितना है 1 पॉइंट जो होता है 4 बार है। ठीक है, इसके बार में रिप्रेजेंट करो आप, यानी इसको किलो पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका किलो पास्कल हो जाएगा। क्या होगा आपका किलो पास्कल में हो जाएगा। ठीक है,
आपका क्या होगा, किलो पास्कल में होगा जब आप स्टेट 1 से 2 में जाएंगे, 1 से 2 में जाएंगे, आपका यह 1 हो गया, 1 से 2 जाएंगे तो आपका कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है। यहाँ पे क्या है आपका P इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। देन आप स्टेट 2 से 3 जा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है कि देखो P भी आपका स्टेट 2 से 3 जा रहे हो, स्टेट 2 से 3 जा रहे हो तो आपका P भी इक्वल टू C। तो आइसोथर्मल ग्राफ कैसे होता है, तो देखो सपोज यहाँ आपका, तो यह आइसोथर्मल का है, ये आइसोथर्मल का। देन ठीक है, आप 1 से 2 और ये आपका 3 हो गया। यहाँ पे जो आपका पी वी इक्वल टू कांस्टेंट है और आपका जो होता है U3 इक्वल टू U2 है, U3 इक्वल टू U2 है, ठीक है। उसके बाद देखो स्टेट 3 से 1 जो होता है आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है और U1 माइनस U3 इक्वल टू -26.4 किलो जूल दिया है। देन आपका यह कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ भी इक्वल टू कांस्टेंट दिया है। तो आपका यह ग्राफ क्या हो गया, बन गया, आपका ए का निकल गया। और सेकंड में क्या दिया देखो, सेकंड में कैलकुलेट नेट वर्क फॉर द साइकिल इन किलो जूल। तो आपको नेट वर्क कितना ट्रांसफर हुआ वह निकालना है आपको वर्क। देखो आपको दिया है W1 से 2, W1 से 2 कितना दिया 10 किलो जूल। देखो W1 से 2 इक्वल टू 10.5 किलो जूल, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क W1 से 2 आपको इतना ट्रांसफर हुआ, ठीक है। तो आपका 1 से 2 का वर्क ट्रांसफर है। अब आपको निकालना है 2 से 3। देखो वर्क ट्रांसफर जो होता है 2 से 3 इक्वल टू जो होता है क्या होता है P1 V1 ln जो होता है P1 बाई P2, और जो होता है ये भी होता है आपको, क्योंकि आपका पी वी आइसोथर्मल का, आइसोथर्मल केस में जो वर्क ट्रांसफर फॉर्मूला होता है P1 V1 ln P1 बाई P2, या होता है P1 V1 ln जो होता है V2 बाई V1 है, ठीक है। तो आप देखो आप कहाँ से स्टेट 2 से 3 जा रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं आप P2 V2 ln जो होता है आपका, यह आपको एप्लीक नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपके जो होता है आपको जो होता है P1 की वैल्यू तो दिया, P2 का वैल्यू दिया, लेकिन P3 के वैल्यू नहीं दिया। लेकिन हम इसका V3 निकाल सकते हैं और V1 V2 भी निकाल सकते हैं। देन हम इसको क्या करेंगे, तो हम हमारा यह फॉर्मूला अप्लीकेबल है, ठीक है। ln जो होता है आपका कितना हो गया, ln आपका V3 बाई V1 हो गया, ठीक है। क्या होगा P2 V2 ln V3 बाई V1, ओके। V3 बाई V2 होगा, सॉरी V3 बाई V2 हो जाएगा, ठीक है, V3 बाई V2। तो आपका देखो कि यहाँ पर P2 इक्वल टू कितना है, तो देखो P2 इक्वल टू कितना है, तो आपका देखो यहाँ पे देखो P1 इक्वल टू P2 हो कि नहीं, क्योंकि एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो P1 इक्वल टू P2 हो गया, ठीक है। P1 इक्वल टू P2 हो गया, तो आपका जितना P1 जितना होगा उतना ही P2 हो गया। तो आप P1 की P2 के वैल्यू रख दो। P2 के वैल्यू कितना आपका जो है 1.4 इंटू 100 है, और आपको V2 चाहिए, ठीक है। तो लेकिन V2 को निकालो कैसे, देखो V2 के निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करो कि जो होता है आप जो होता है प्रोसेस 1 से 2 में जाओ, स्टेट 1 से 2 में जाओ। स्टेट 1 से 2 में जाओगे तो इसमें आप देखो W1 से 2 निकालोगे तो आपका इसका क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे P इंटू आपका V2 माइनस V1 हो जाएगा, V2 माइनस V1 होगा। तो वर्क 1 से 2 में कितना आपको आप लिखे थे, वर्क 1 से 2 में आपका 10.5 किलो जूल, और आपका आपका कौन है प्रेशर P1 का वैल्यू अपन कितना लिखे थे आप 100 इंटू जो था 1.4 इंटू जो था V2 के वैल्यू आपको नहीं मालूम है, और V1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है, V1 की वैल्यू आपको दिया हुआ कितना 0.028 दिया है, 0.028 दिया है, ठीक है, ओके। तो आपका वॉल्यूम, देन आप जो है जब इसे सॉल्व करेंगे 10.5 भागा इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आपका 100 में आएगा 100 इंटू 1.4 इक्वल टू V2 माइनस ऑफ 0.028 हो जाएगा, ठीक है। देन आप क्या करो, इस डाटा को सॉल्व करेंगे, इस टोटल डाटा को, तो आपका आएगा 0.075 इक्वल टू V2 माइनस 0.028, ठीक है। 0.075 और इसको इधर ऐड करोगे 0.028, तो आपका V2 निकल के आएगा, V2 इक्वल टू कितना आएगा 0.103 किलो जूल।
तो आपका V2 निकल गया। ठीक है, जब V2 निकल गया तो आप V3 के वैल्यू देखो, और यहाँ जो होता है डरिंग 3 to 1 जो होता है आपका क्या हो रहा है, कंस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है। देन कंस्टेंट वॉल्यूम मतलब हो गया आपका, तो V1 इक्वल टू जो होता है V3 हो जाएगा कि नहीं, देखो मीन्स आपका जो V3 है इक्वल टू V1 हो जाएगा, कंस्टेंट वॉल्यूम है तो यहीं पर आएगा दोनों का, तो V1 इक्वल टू V3। देन आप इसको कैसे लिख सकते हो, ln जो होता है V3 के बदले V1 बाई V2 लिख सकते हो कि नहीं। तो आपका 1.4 इंटू 100 इंटू V1 की वैल्यू कितना निकाले थे आपने, जो V1 की वैल्यू अभी लिखे रहे थे आपने, आप कितना यहाँ पर आपका ln छूट गया। ठीक है, आपका ln जो होता है V1 कितना आपका 0.028 बाई होता है आपका V2 कितना है, V2 आपने निकाला था 0.103 आ गया। ठीक है, इतना। देन आप जब इसे सॉल्व करोगे, अब इसे जब आप क्या करोगे सॉल्व करोगे तो आपका आएगा ये कितना आपका आएगा, मतलब यह आपका यहाँ से हटाओगे तो ये 0 से 0 मतलब 140 आएगा, 140 इंटू ln, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 0.27 आएगा। ठीक है, 0.27 आएगा। उसके बाद जो होता है देन आप जो होता है 140 को जो आपका कितना होगा 140 इंटू ln, जब ln 0.27 को सब्ट्रैक्ट कर नेगेटिव ऑफ आएगा 1.31 आएगा। देन आपका वर्क 2 से 3 में आपका कितना आएगा, देन आप मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव ऑफ 18.88 किलो जूल, आपका इतना वर्क ट्रांसफर होगा 2 से 3 में। ठीक है, 2 से 3 में आपको इतना वर्क ट्रांसफर होगा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, और 2 से 3 हो गया, एंड देन 3 to 1, देखो यहाँ पर आपको 3 to 1 और 3 to 1 पे आपका क्या कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो देखो अब आपको वर्क ट्रांसफ़र करना है 3 to 1 में, तो 3 to 1 में आपको वर्क ट्रांसफर कैसे, देखो वहाँ जो आपका V इक्वल टू कांस्टेंट है, आपका स्टेट कहाँ से जा रहा हो, स्टेट 3 to 1 में। ठीक है, स्टेट 3 to 1 में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। देन इसके लिए वर्क 3 to 1 इक्वल टू P इंटू डी वी। देन आपका V कांस्टेंट मतलब डी वी इक्वल टू 0, देन P इंटू 0 इक्वल टू 0। तो आपका वर्क W31 इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, W3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन आप देखो नेट वर्क इक्वल टू W1 से 2 प्लस W2 से 3 प्लस W3 से 1। तो आपका W1 से 2 कितना था, आपका जो था W1 से 2 10.5 था, W2 से 3 जो था आपका नेगेटिव ऑफ 18 पॉइंट जो था 88 था, और 3 to 1 आपका कितना था, 0 था। जब आप नेट वर्क निकालोगे तो आपका आया कितना, नेगेटिव ऑफ 8.38 किलो जूल। आपका नेट वर्क ट्रांसफ़र इन द साइकिल, मतलब नेटवर्क ट्रांसफ़र इन द साइकिल जो होता है, इन द साइकिल में इतना आपको वर्क ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, आपने ये क्या निकाल दिया, आपका बी निकल गया। और देखो सी में करा है कि आपको कैलकुलेट द हीट ट्रांसफ़र फॉर प्रोसेस 1 से 2। अब आपका प्रोसेस 1 से 2 में मतलब 1 से 2 में कितना आपको हीट ट्रांसफ़र हुआ उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखो अब आपको कहा ना फॉर प्रोसेस होता है फॉर स्टेट 1 से 2, इसमें आपको Q1 2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो Q1 2 अब आप अप्लाई करते हो, इसमें अप्लाई फर्स्ट देखो Q1 से 2 वैल्यू कैलकुलेट, फर्स्ट लॉ ऑफ जो होता है थर्मोडाइनमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक अप्लाई करते हो तो आपका Q1 से 2 इक्वल टू होता है W1 से 2 प्लस डेल U। देखो Q1 से 2 इक्वल टू W1 से 2 आपका दिया था कितना 10.5, और आपका डेल U इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका जो होता है U2 माइनस U1 हो जाएगा। तो आपका जो होता है अब आपको क्या निकालना है, U1 माइनस, आपको तो दिया क्या है, देखो आपको तो निकालना है क्या, यह निकालना है आपको Q1 से 2 निकालनी है। तो इसके लिए आपको जो होता है, आपको देखो एक आपको दिया है रिलेशन दिया है U1 माइनस ऑफ U3 इक्वल टू नेगेटिव ऑफ जो होता है, नेगेटिव ऑफ जो होता है कितना 26.4 दिया है, और आपको एक स्टेटमेंट दिया है आपको U3 इक्वल टू U2 है कि नहीं। देखो आपने अभी देखो लिखा दे रहा है मैं,
कि आपको U1 माइनस U3 इक्वल टू -26.4 ऑलरेडी अब क्वेश्चन दिया है और U3 इक्वल टू U2 है, ठीक है। देन आप क्या करोगे, इसमें देखो तो आपका U1 U3 इक्वल टू U2 माइनस ऑफ U2 कर दोगे इक्वल टू -26.4 किलो जूल है। देन लेकिन आपको चाहिए U2 माइनस U1, देन आप क्या करोगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका तो माइनस हो जाता है आपका U2 माइनस ऑफ U1 इक्वल टू आपका कितना होगा, आपका नेगेटिव या नेगेटिव प्लस मतलब 26.4 किलो जूल हो गया, ठीक है। तो आपका Q1 से 2 इक्वल टू 10.5 और आपका कितना 26 प्लस 26.4 देन आप जब इसे ऐड करोगे 36.9 किलो जूल आपका Q1 से 2 निकल जाएगा, ठीक है। तो Q1 से 2 आपका निकल गया कितना, आपका यह आपका सी का आंसर है, ठीक है। और आपको देखो डी में क्या बोल रहा है, डी में आपको बोल रहा है सो डैट नेट हीट ट्रांसफर इन अ साइकिल इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर इन अ साइकिल निकालना है, ठीक है। तो मतलब आपको डी में कह रहा है नेट हीट जो है ट्रांसफर इन अ साइकिल इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर इन अ साइकिल, ठीक है। उसके बाद जो है आप देखो सबसे पहले तो आपका जो है नेट वर्क आपने निकाला है फॉर साइकिल के लिए, कितना आप वर्क निकाले थे, आपको आया था -8.3638 किलो जूल, आपका इतना आया था नेट वर्क। तो अगर आप इतना वर्क आप हीट ट्रांसफर निकाल देते हो देन आपका प्रूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो आपको निकालना है सबसे पहले Q1 से 2, तो Q1 से 2 आपने निकाला कितना 36 पॉइंट, देखो Q1 से 2 अभी निकाले हो 36.9 किलो जूल, ठीक है। 36 पॉइंट आपका Q1 की वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालना है, देखो यहाँ पर आपको निकालना है Q1 से 2 निकाला, Q2 से 3 देन 3 से 1 निकालने, ठीक है। तो आप देखो आपको Q2 से 3 Q3 से W आपका 2 से 3 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स 2 से 3 प्लस डेल U, या अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ जो है थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग हुआ। तो आपका Q2 से 3 आपका देखो आप जो है W से 3 क्या है, W से 3 आपको आइसोथर्मल वर्क है, आइसोथर्मल पीवी। तो इस समय W2 से 3 आपने वर्क निकाला, तो W2 से 3 आपका कितना है -18.88 आया, 2 से 3 आया, तो मीन्स नेगेटिव ऑफ 18.88 और जो है कहाँ से प्लस जो है U3 माइनस ऑफ U2। आप जानते अभी स्टेटमेंट देखे हो, इसमें जो था देखो इसमें जो था आपको U3 इक्वल टू U2 है, मीन्स जो था ये इसका चेंज क्या है, जीरो है, U3 माइनस U2 इक्वल जीरो। देन आपका Q2 माइनस Q3 इक्वल टू नेगेटिव 18.88 किलो जूल हो गया, तो आपका देखो तो आपका यह आपका Q2 माइनस Q3 भी आपका निकल गया, ओके। उसके बाद जब Q2 माइनस Q3 निकल गया उसके बाद आपका क्या निकला Q3 माइनस 1 निकालनी है। Q3 में इसमें भी फर्स्ट लॉ लगाओगे तो आपका W आपका 3 to 1 प्लस होता है डेल U, इसमें भी अप्लाई अकॉर्डिंग टू जो है फर्स्ट लॉ ऑफ जो है TD, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ 3 मतलब थर्मोडायनेमिक। तो आपका Q3 इक्वल टू देखो 3 से 1 देखो आपका जो है 3 से 1 जो क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क ट्रांसफर क्या आपने निकाला था, आपने 0 निकाला था। और ये आपका क्या हो गया U3, देखो आपका हो गया U1 माइनस ऑफ U3, U1 माइनस ऑफ U3 आपने निकाला है, U1 माइनस ऑफ U3। और देखो U1 माइनस ऑफ U3 इक्वल टू कितना दिया आपको -26.4 दिया है, -26.4 दिया है। तो आपका Q1 3 से 1 जो है नेगेटिव ऑफ जो है 26.4 किलो जूल आ गया, ठीक है। तो अब देखो आपको क्या करना है, नेट हीट ट्रांसफर निकालना है, नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू Q1 से 2 प्लस Q आपका 2 से 3 प्लस Q 3 से 1। तो आपका 1 से 2 कितना आपको देखो आपका 1 से 2 देखो आपका जो था 1 से 2 कितना 36.9 किलो जूल, और 2 से 3 कितना है आपका जो था 18.8 किलो जूल है।
और Q3 से 1 कितना दिया है आपका -26.4 किलो जूल है। देन आप सबको ऐड कर दोगे 36.9 प्लस नेगेटिव है इसका 2 से 3 आपका दिया नेगेटिव ऑफ 18.88 दिया है, प्लस Q3 से 1 आपको कितना दिया है आपका -26.4 दिया है। देन सारे हीट ट्रांसफर को आप इसको जब आप इसको क्या करोगे ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आएगा -8.38 किलो जूल। ठीक है, क्यू नेट हुआ मीन्स देखो कि आपका देखो जितना कितना आया था आपका क्यू नेट इक्वल टू -8.38 जो कि अल्सो इक्वल टू है आपका डब्लू जो होता है डब्लू नेट के बराबर इक्वल है। तो आप कह सकते हो इतने के बराबर किलो जूल के बराबर, तो आप कह सकते हो कि जो होता है क्यू नेट जो होता है क्यू आपका नेट इक्वल मतलब साइकिल इक्वल टू होता है जो होता है आपका नेटवर्क इन ए साइकिल जो होता है इक्वल, ऐसे आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।